नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कैलेंडर में पढ़ा था, रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ा था, आज हम लोग वो पढ़ेंगे क्लॉक, घड़ी। आज हम लोग घड़ी पढ़ेंगे। कैलेंडर में हमने आपको 2 वीडियो में इसको पूरा किया था। आज एक घड़ी भी जो है लगभग 2 वीडियो में हो जाएगा। आप पहला वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, इसको समझिए, क्योंकि अगर दूसरा वीडियो अगर आप पढ़ेंगे तो पहले वीडियो के ही आधार पर वो सवाल रहेंगे। इसलिए इसमें आप बहुत ध्यान से समझना है कि घड़ी यानी क्लॉक, घड़ी में हमें किस टाइप के सवाल आते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं और इसका जवाब कैसे दिया जाता है, कैसे इसमें आपसे बहुत जल्दी से इसका जवाब दे सकते हैं, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लॉक यानी घड़ी में हम लोग किस टाइप का सवाल बनता है। सबसे पहले देखते हैं कि घड़ी में हम लोग को कोण के बारे में पढ़ना है। कोण, एंगल, कोण के बारे में पढ़ना होता है। कोई आपको क्लॉक में क्या देगा, टाइम दे देगा, उसमें आपको क्या बताना होगा, कोण बताना होगा। कोण बताने के संदर्भ में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कभी भी कोण अगर की बात करता है तो कोण में ये जो एंगल होता है, ऐसे एंगल बनता है। इस एंगल में 2 रेखाएं होती हैं और वो दोनों रेखाएं हमारे लिए क्लॉक में कौन सी बनेगी, ये हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले कोण के जानने के लिए सबसे पहले हम घड़ी को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि घड़ी की अगर आप बात करते हैं, क्लॉक की अगर आप बात करते हैं तो इसमें सुइयाँ ही हमारे लिए कोण बनाती हैं, सुई। और घड़ी में अगर हम सुई की बात करते हैं तो यहाँ सुइयाँ 3 होती हैं। एक होती है घंटे की सुई, घंटे की सुई। दूसरा होता है मिनट की सुई। घंटे की सुई, दूसरा होता है मिनट की सुई और तीसरा होता है सेकंड की सुई। ठीक, ये होता है। लेकिन एंगल में, कोण में हम लोग देखा जाए तो कोण में हमें सिर्फ 2 एंगल चाहिए ना, दो चीजें रहना चाहिए, 2 ही रेखा होनी चाहिए। और उसमें 2 रेखाओं में हमारे लिए क्या बनेगा, यही 2। सेकंड की जो सुई होती है ये हमारे लिए क्लॉक में नहीं लगता है। हम लोग को सिर्फ 2 ही सुइयों के बारे में जानना होता है, एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। क्लियर? तो यही 2 सुइयां हमारे लिए कोण बनाएंगी। हमें इन 2 सुइयों के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए, एक क्लॉक हम लोग बनाते हैं, घड़ी। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा ये टाइम मेंशन होता है 12, 3, 6, 9। ठीक, अगर कोई भी समय आपको देगा तो हम लोग यहाँ पे जो सुइयां होती हैं उसी सुइयों के आधार पे हम लोग समय डिफाइन करते हैं। जैसे उदाहरण में देखा जाए, ये ऐसे एंगल बनता है और ये कह दिया जाए मिनट की सुई है और ये कौन सी सुई है, घंटे। तो यहां से टाइम क्या कहलाएगा, तो टाइम आपको बोला जाएगा 6:15। क्या, 6:15। ये समय यही है और हमें आपको क्या बताना है, कोण बताना है। तो ये एंगल यही है, इसी एंगल के बारे में हमें पढ़ना है, कोण के बारे में। समझ में आया? तो यही चीज़ें हम लोग को इसमें देता है। कोण से संबंधित सवाल ऐसे आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सुइयां चलती हैं वो कैसे एंगल बनाएंगी। तो सबसे पहले आता है, क्योंकि ये सुई जो होती है, ये वाली जो सुई होती है वो हमेशा इसी सुई पर निर्भर करती है। यानी घंटे की सुई जो है वो मिनट की सुई पर ही निर्भर करती है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले मिनट की सुई की बात करते हैं। तो मिनट के, देखिए, ये जो क्लॉक होती है वो क्लॉक जो है वो समय को तो दर्शाती है, लेकिन एंगल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक जो मिनट की सुई जो सराउंड करती है वो हमेशा किसमें, सर्किल यानी वृत्त में। और एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, तो 360 अंश का बनता है। ठीक, अब 360 अंश का कोण बनता है और सुई यही सुई जो है वो एंगल बनाती है और 360 अंश का जो कोण बनाएगी वो कितना बनाएगी, एक राउंड लगाने पे, एक चक्कर लगाने में। यानी
मिनट की सुई जो है एक चक्कर जब लगाएगी तो वो 360 अंश का कोण बनाएगी, और जब मिनट की सुई एक चक्कर लगाएगी तो कितना दूरी तय करेगी, यानी समय कितना तय करेगी, तो 60 मिनट। कितना मिनट तय करेगी? 60 मिनट। यानी हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, तो 360 अंश का कोण बनाती है। क्लियर? तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि एक मिनट में मिनट की सुई कितना अंश का कोण बनाएगी, तो एक मिनट में बनाएगी 360 बटा 60। 60 से 0 कट गया, 6 6 36। यानी हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई, ये मिनट की जो सुई है वो अगर 1 मिनट राउंड करती है, 1 मिनट चलती है, 1 मिनट चलती है, तो कितने अंश का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर हुआ? कैसे है? इसको रट्टा नहीं मारना है, समझना है, बस इसको समझना है, और यहाँ पे इसको रटना नहीं है। समझ जाएंगे तो ये तत्काल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद है, क्योंकि आप जानते हैं घड़ी सर्किल में चलेगी, और जब सर्किल में चलेगी 360 अंश का कोण बनाएगी, और जब 360 अंश का कोण बनाएगी तो दूरी 60 मिनट की तय करेगी, अर्थात 60 मिनट में 360 अंश का कोण बना दी है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 6 अंश का कोण बनाएगी। क्लियर? समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। चलिए इसके बाद अब चलते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई हमने आपको बताया था मिनट की सुई पर ही निर्भर करती है। अब मिनट की सुई क्या कैसे है कि जब मिनट की सुई, देखिए जब मिनट की सुई पूरा एक राउंड लगा रही थी तो उसी दौरान घंटे की सुई कितना दूर चली, तो घंटे की सुई मात्र 5 मिनट चली। कैसे? जैसे ये सुई पूरा मिनट वाली सुई है, ये पूरा एक चक्कर लगाई ऐसे ऐसे घूमते घूमते, तो घंटे वाली जो सुई रही होगी, कहीं भी रही होगी, 2 पे रही होगी 3 में पहुंच जाएगी, 3 पे रही होगी 4 पे पहुंच जाएगी, 4 पे होगी 5 मिनट। क्यों? क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, और घंटे की सुई 1 घंटा दर्शाने के लिए वह 1 अंक बढ़ती है। जैसे अगर 3 पे है तो वो यहाँ आ जाएगी, तो 5 मिनट की दूरी तय करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि घंटे की सुई 60 मिनट में 5 मिनट की दूरी तय करती है, और 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है? 6, तो 6 गुणे 5 इतना अंश कोण बनाती है। यानी घंटे की सुई 60 मिनट में इतने अंश यानी 30 अंश का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30 बटा 60, 1/2 डिग्री। ठीक, आधा अंश का कोण बनाएगी। क्लियर? यानी निष्कर्ष में क्या निकला? निष्कर्ष में ये निकला कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, जबकि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? तो आधा डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट आपको नोट रखना पड़ेगा। नोट क्या करना है? समझना है। बस आपको यहाँ पे 1 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट चलती है तो कितने अंश का कोण बनाती है? आधा डिग्री कोण बनाती है। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत हो तुरंत पूछिएगा। यहाँ से आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही होता है, इसको रटने की नहीं है। आपको अलग अलग चैनलों पे अलग अलग आपको मिलेगा क्लॉक में, तो आपको उसमें रटाते हैं कि ये इसका कोड याद कर लीजिए, इसका कुछ नहीं। आपको समझना है क्योंकि क्लॉक यहाँ पे सर्किल पर ही निर्भर करता है, और आपको यहाँ से ये सर्किल में आपको ये चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आई। जब यहाँ से समझ में आती है तब आप यहीं से हम लोगों को कोड के बारे में पढ़ना होता है। क्लियर हुआ? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप तब देखिएगा इसमें आपको कितनी आसानी से क्लॉक में संबंधित सवाल कितनी आसानी से लगते हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे देखिए, अब हमने आपको बताया ना कि कोड, अब यहाँ से तो इसका बेसिक है, इसको इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा नोट क्या हमने नोट अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, समझ लेंगे तो उससे बेहतर बात है, क्योंकि उस वही सबसे समझदारी है। क्योंकि बेसिक नीड से किसी चीज़ को बेसिक से पढ़ा जाता है। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो इसको भी रटने की या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। आप चलते हैं सवाल, कैसे संबंधित सवाल इसमें पूछा जाएगा कोड के संबंध में। जैसे अगर आप देखे होंगे एग्ज़ाम बहुत पूछा जाता है एग्ज़ामों में, क्लॉक्स में कोड के बारे में संबंधित सवाल जो होते हैं वो आपको हम एक्सरसाइज भी कराएंगे। इसके लिए आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। प्रीवियस पेपर में जो पूछे गए हैं सवाल क्लॉक से संबंधित वो भी हम हल करवाएंगे। बस आप यहाँ पे
इसके सारे पार्ट्स जितने भी क्लॉक के पार्ट्स हैं वो आप सारे देखिएगा, बस यहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप देखिए, पहला सवाल हमने कहा कि 3:05, 3:05 हो रहे हैं, तो कह दिया कि दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। दोनों सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक, क्लियर। अब यहां से आपको यही बताना है। तो सबसे पहले देखो, बेसिक जो आप समझते हैं, तो सबसे हम लोग पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाना सिर्फ समझने के लिए है, हर सवाल में। अभी आप बेसिक समझ रहे हैं इसलिए समझना पड़ेगा। 12, 3, 6, 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक, कह रहा है 3:05 हो रहे हैं। ठीक, तो घड़ी में अगर देखा जाए तो 3:05 कैसे रहा होगा। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की। डॉट हमने बनाया है वो घंटे की सुई, ये घंटे की है और ये मिनट की है। ऐसे कुछ होगा ना, ऐसे कुछ होगा। देखिए, अब ऐसे अगर क्लॉक में अगर 3:05 हो रहे हैं तो ऐसे ही कुछ डायग्राम बनेगा। अब इसको आपको क्या सा एंगल बताना है, ये एंगल, ये देखिए, ये वाला, यही एंगल आपको बताना है। इसी कोण के बारे में जो पूछ रहा है, यानी यही दोनों कोण, यही सुई है ना, एक सुई यहाँ, एक सुई यहाँ, यही कोण बताना है, यही एंगल आपको बताना है। और इस एंगल को ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मिनट की सुई, हमने आपको बताया था कि घंटे की सुई किस पर निर्भर करती है, मिनट की सुई पर। तो देखिए, अभी हम मान लेते हैं, जबकि ये वास्तव में यहाँ है नहीं घंटे की, अभी हम मान लेते हैं 3 पे है और ये 5, 1 पे है। तो दोनों सुइयों के बीच कितने अंश, कितने मिनट का फासला है, कोण क्योंकि यही है तो फासला देखना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5, 5, 5, 10 मिनट का, यानी दोनों सुइयों में 10 मिनट का फासला है। तो 1 मिनट में कितने इसका कोण बनता है, 6 अंश का। तो 10 मिनट में 10 × 6 = 60 अंश का। क्लियर। यानी अगर घंटे वाली सुई ये यहाँ होती तो ये कितने अंश का कोण बनाती, तो 60 अंश का कोण बनाती। जबकि आपको ये पता है कि घंटे वाली सुई वास्तव में यहाँ तो है नहीं, ये थोड़ा सा खिसक गई है। कैसे जाने, क्योंकि ये वाली सुई चल गई ना, क्योंकि ये जब सुई चलती है तो ये भी चल देती है धीरे धीरे करके, क्योंकि ये धीरे धीरे जब ये यहाँ घूमते घूमते यहाँ पहुँचेगी तो ये वाली सुई यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो हम लोग देखते हैं घंटे वाली सुई कितना चली, तो घंटे वाली सुई 5 मिनट चली, ये तो हुई। अब 5 मिनट में, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा अंश। तो 5 मिनट में 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5, यानी 2.5 अंश। यानी हम जब यहाँ से यहाँ तक नापे थे तो कै अंश का कोण बन रहा था, 60 अंश का कोण बन रहा था। जब यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो 2.5 अंश बढ़ जाएगा, अर्थात कै अंश का कोण बन जाएगा, 62.5। क्लियर, समझ में आया। यानी 3:05 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो 62.5 अंश का बनेगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है, आप बड़ी आसानी से लगा लेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन जब हम लोग क्लास चलाते थे तो ऑफलाइन बच्चे ऐसे मुजवानी लगाते थे, आप लोग भी सवालों का जवाब दे सकते हैं। बस खाली वीडियो के अंत तक सारे कॉन्सेप्ट को देखिए, समझिए और फिर एक्सरसाइज करिए। जैसे और कुछ एक्सरसाइज करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ फिर अगला सवाल चेंज कर देते हैं। जैसे कह दिया जाए, ठीक, अब जैसे कह दिया 7:20, 7:20 दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो 7:20 पे देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम देखिए, ये हो गया घंटे की सुई और ये हो गया मिनट की सुई, ये ठीक, ये तो है डायग्राम है बना। जो एंगल आपसे पूछा जा रहा है वो एंगल ये है, कोण ये है, यही कोण आपको बताना है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों सुइयों में कितने मिनट का फासला है। तो दोनों सुइयों में 5, 5, 10, 5, 15 मिनट का फासला है। 15 मिनट का गैप है, ये गैप यही तो है। अब 15 मिनट का गैप है और 1 मिनट में कितने कोण का गैप होता है, 6। तो 15 × 6, 15 छक्का 90 अंश। क्लियर। यानी हम कहें ये जब ये सुई जो है ये यहाँ से यहाँ तक गैपिंग थी तो 90 अंश का, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तो चली है ना, क्योंकि ये वाली 20 मिनट चली है।
अब ये तो मिनट की बात हो गई, अब घंटे की सुई की बात करते हैं। तो घंटे वाली सुई क्या मिनट चली है? 20। 1 मिनट में कितना चलती है? आधा। तो 20 मिनट में कितना चलेगी? तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। यानी ये सुई यहाँ से यहाँ 10 डिग्री आगे निकल गई। ठीक, यानी हम 90 में यही 10 अंश क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो क्या अंश हो जाएगा? 100 डिग्री। यानी 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो 100 अंश का बनेगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना दिखे, अभी हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा इसमें 5 सेकेंड या 6 सेकेंड से ज़्यादा सवाल का टाइम नहीं लगेगा। और इसमें अगर और अभ्यास करेंगे, आप प्रयास करेंगे, तो इसका जवाब और जल्दी भी दिया जा सकता है। ठीक है? और ऐसे एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। तो यही सब है जो रीजनिंग से पार्ट्स जो होते हैं, जिनको हम टाइम से बचने के लिए सवाल को लगाते हैं और बहुत जल्दी इसका जवाब देते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको आप बिल्कुल समझिएगा और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं। जैसे अगला देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, 9:40 कितना? 9:40 9:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? फिर से देखते हैं। तो डायग्राम ऐसे कुछ होगा। ये देखिए, यही कोण बताना है। एक घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। दोनों सुइयों में कितने मिनट का अंतर है? 5 मिनट का। तो 5 और 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है? 6, 5, 6, 30 अंश। क्लियर? लेकिन ये घंटे वाली सुई यहाँ नहीं है, चली है। कौन बता रही? मिनट कह रही। क्या मिनट चली? 40 मिनट चली। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई चलती है आधा, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। क्लियर? यानी ये सुई यहाँ से 20 मिनट आगे गई है, 20 डिग्री इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, अर्थात क्या डिग्री हो जाएगा? 50 अंश। ठीक, यानी कह सकते हैं कि 9:40 पे कितने अंश का कोण बनेगा? तो कितने अंश का बनेगा? 50 अंश का बनेगा। क्लियर? आप मुंह जवानी लगाएंगे, देखिए अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत जल्दी से सवाल इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत जल्दी से लगाते हैं और इसका जवाब आप लोग देखिएगा 2 सेकंड में आएगा। देखिएगा, आप लोग खुद लगाइए। जैसे हमने कहा 11:50। कितना? 11:50। जल्दी लगाइए, देखिए सब लोग, बहुत जल्द इसका जवाब मिलेगा। अब देखिए, कुछ लोगों का आ भी गया होगा। देखिए, अब जैसे नहीं आया है जिनका, फिर से समझते हैं। 11:50 ऐसे होगा। दोनों सुइयों में कितने मिनट का गैप है? 5, 5, 6, 30 अंश का। ये घंटे वाली सुई चली है, कै मिनट? 50। 1 मिनट में कितना चलती है? आधा। 50 का आधा 25। कितने डिग्री का? 55 डिग्री का। देखिए, सब लोगों का जवाब आ गया होगा और बहुत जल्द आ गया होगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो यही सब है जो आपको क्लॉक में, इसी को कहते हैं टाइम। कुछ एक संबंधी सवाल और पूछे जाते हैं। कभी कभी दोनों सुइयों में मिनट का गैप नहीं होता है। मिनट का गैप नहीं होता, कैसे? देखिए, जैसे हमसे कहा गया 6:30। क्या बजकर? 6:30। 6:30 में अगर डायग्राम बनाते हैं तो दोनों सुइयों ऐसे लगेंगी, घंटे वाली, मिनट वाली। ठीक, यहां देखा जाए तो दोनों सुइयों में गैपिंग कितने मिनट का है? 0 मिनट का है। तो जब 0 मिनट का है तो 0 अंश का ही कोण बनेगा, लेकिन नहीं। तो इसका हम लोग गलती करते हैं, कहते हैं 0 मिनट का अंतर है तो 0 अंश का कोण बन गया। गलत है। तो 0 मिनट का अंतर है तो 0 अंश का कोण तो बनेगा ही। लेकिन ये देखिए कि ये घंटे वाली सुई तो यहाँ चली होगी ना। क्यों? क्योंकि मिनट वाली तो घूम के यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई ना, क्योंकि घंटे वाली सुई ही मिनट पर निर्भर करती है। तो घंटे वाली सुई क्या मिनट चली है? 30। अब 1 मिनट में कितना चलती है? आधा। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक, इसमें 0 में 15 डिग्री जोड़ देंगे, यानी 6:30 पर दोनों सुइयों में कितने अंश का कोण बनेगा? 15 अंश का कोण बनेगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, बस यहाँ पे क्या होता है, मिनट में 0 मिनट का गैप होता है, लेकिन घंटे की सुई में चलती है। जैसे यहाँ पर और देखते हैं 4:20। देखिए, फट से लगाइए, देखिए आ गया होगा जवाब। 4:20। दोनों सुइयों में मिनट का गैप नहीं है ना, तो 0 मिनट का। और घंटे वाली सुई 20 मिनट चली है ना, 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। देखिए, पलक झपकते ही जवाब, जहां सोचा नहीं उत्तर आया। यही है क्लॉक। ऐसे मेथड से आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगे।
जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे और देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देखिए, किसी को दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं तो एग्जाम्पल 8:40 देखिए 8:40 दोनों सुइयों में दोनों सुइयाँ यही रहेगी ना, तो 0 मिनट का अंतर, और 40 का आधा क्या होगा 20। 8:40 पे दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का अंतर होगा, कितने मिनट का कोण बनेगा, कितने डिग्री का, तो बनेगा 20 डिग्री का। क्लियर। ऐसे देखिए कभी कभी ऐसा सवाल आता है जिसमें मिनट की सुई और घंटे की सुई में भी दोनों नहीं चली होती, जैसे 12 बजे। अब देखिए 12 बजे अगर देखेंगे तो दोनों सुइयां एक ही जगह रहेंगे, तो यहाँ मिनट में भी फासला 0 का, और घंटे वाली सुई भी 0 मिनट का है तो वो भी 0, यानी 12 बजे दोनों सुइयों में ही 0 डिग्री का कोण बनेगा। यही एक टाइम ऐसा होता है जहां दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 अंश का कोण बनाएंगी। बाकी अगर देखा जाए किसी भी टाइम पर तो दोनों सुइयां 0 अंश का कोण नहीं बनाती हैं। जैसे अब अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 1:05 पे वहां भी दोनों सुइयों में 0 अंश का कोण नहीं बनेगा, क्योंकि 5 मिनट घंटे वाली सुई चल चुकी होगी, और जब 5 मिनट चलेगी तो वहां पे क्या मिलेगा, 2.5 अंश का कोण बनेगा। यानी अगर हम कहें 1:05 पर दोनों सुइयों के बीच का कितने अंश का कोण बनेगा, तो 2.5 डिग्री का। क्लियर हुआ। वीडियो यहाँ देखिए, आप अगर इसको आसान से समझेंगे तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ बहुत आसान तरीके से सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं समय। अगर टाइम आपको दिया है तो कोण बताना होगा, टाइम देकर कोण बताना बहुत आसान तरीका है। इसको आप एग्जाम्पल लगाइएगा और इसको आप देखिए, यहाँ से इससे संबंधित सवाल जो आपको मिलेंगे। एक क्लॉक में 2 टाइप के सवाल आते हैं, जैसे टाइप्स तो कई सवाल के हैं, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसलिए यहाँ से आप इसको समझिए और इस पे उदाहरण लगाइए। पूरा क्लॉक दिमाग से चलेगा, और आपसे यहाँ पे अगर आपको समझ में आया तो आप आगे इसको कमेंट करिएगा, ये समझ में जो भी दिक्कत होगी, और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।